मामा श्री प्रयागदास जी महाराज। प्राचीन काल में ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा में परमार्थ को सार्थक और इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के चरितार्थ किया था। वे आत्मदर्शी सिद्ध थे, परमात्म तत्व उन्हें सिद्ध था, अतएव वे आध्यात्मिकता ब्राह्मण थे। उनका हृदय आत्म सरोवर का पुंडरिक था। वे उच्च कोटि के भावुक और प्रेमी थे, पर उनका विरहस्थल आत्मा था, अथवा वह मन जो उस आत्म सरोवर में निमज्जित होकर चिदाकार हो चुका था। वे आत्माराम अपने आत्म क्रीड थे। उनकी रति गति आत्मा में थी, वही वे अपने राम से खेलते और लाड लड़ाते थे। उनके हृदय की आंखें खुली हुई थी और वे समदर्शी थे। उनके लिए संपूर्ण जगत, कहीं चित्रकूट, कहीं मिथिला, कहीं वृंदावन और कहीं अयोध्या हो रहा था। आज ऐसे ही भगवान के एक अलबेले भावुक संत की कुछ चर्चा करके अपनी वाणी को कृतार्थ करते हैं। जनकपुर में एक ब्राह्मणी माता रहती थी। उनके पति स्वर्ग में थे और विपत्ति उनके घर में। उनका एकमात्र पुत्र का नाम था प्रयागदत्त। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, क्या मेरे कोई और नहीं है? माता ने बच्चे को संतोषार्थ कह दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे हैं क्यों नहीं, तुम्हारे बहनोई हैं, वे चक्रवर्ती राजाधिराज हैं, अयोध्या उनकी राजधानी है। मिथिला की माताएं संभावत श्री जनकनंदिनी के प्रति पुत्री या भगिनी भाव रखती थी। बच्चे ने कहा, तो माँ, मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली, अच्छा, कुछ और बड़े हो जाना तब चले जाना। इस बात को इस प्रकार टाल देती, लेकिन बालक के हृदय में बहनोई बस गए। उनकी सूरती बहनोई में लग गई। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रयागदत्त ने कहा, माता, मैं सियाना हो गया हूँ, अब मुझे बहनोई के पास जाने दो। माता ने उत्तर दिया, अच्छा ठहरो, मैं तैयारी कर दूँ, बहन के लिए कुछ लेते जाओ। माता ने चावलों के कुछ कण इकट्ठे किए थे। उन्हें पीसकर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए, जिन्हें मिथिला में कसार कहा जाता है। उन कसारों की पोटली प्रयागदत्त को देकर विदा किया और कुछ सत्तू उनके खाने के लिए भी दे दिए। प्रयागदत्त बहन और बहनों से मिलने के लिए बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता से चलने लगा उनमें, और जाते जाते मन में सोचने लगा, कैसे जल्दी से जल्दी अब मैं अयोध्या पहुंच जाऊं। अगर पर होते तो वे जरूर उड़ जाते। तब भी न आकाश से सही पृथ्वी पर उड़ते ही से जा रहे थे, जहां कहीं अपने शरीर की कृतज्ञता के लिए ठहरते। किसी वृक्ष की डाल में वह पोटली टांग देते। इस प्रकार कुछ दिन में अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या में प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती बहनोई को खोजने लगा। जिससे पूछते वह हंस देता। बेचारे बहुत परेशान हुआ। बहनोई जी कहीं नहीं मिले। मणिकूट की ओर गए, वहाँ भी खोजते रहे। फिर तंग आकर एक जगह जहाँ सीताकुंड को जाने वाले रास्ते के दक्षिण संघन वीटपालिसी से आच्छादित पुरानी मस्जिद है, जिसमें पूर्व हनुमान निवास श्री अयोध्या के महात्मा बाबा गोमती दास जी महाराज भजन करते थे, बैठ गए। बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां देने लगे। कहने लगे, देखो, इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिला नहीं, न जाने कहाँ रहता, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतने में एक सफ़ेद हाथी पर सोने की अंबारी से विराजे हुए उनकी बहन सहित बहनोई साहब भी आ गए। हाथी वही साले साहब के पास बैठ गया। श्री किशोरी जी ने पूछा, भैया, माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? भैया की तो गति ही अचिंत्य हो गई। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हाँ बहन, यह लो। पोटली दे दी और बोले, मैंने तो बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं, न जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता भी नहीं। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया, तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जगत माता ने माताजी की भेजी हुई और भैया की दी हुई उस पोटली में से 2 कसा निकाल लिए और शेष प्रयागदत्त को देते हुए कहा, भैया,
इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होगी। कुछ दिनों बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और कुछ दूर जाकर अदृश्य हो गया। मामा जी अपने बहनोई से ध्यान में विहल वही पड़े रहे। वाणी रुद्ध और नेत्रों में अश्रु प्रवाह जारी था। दूसरे दिन करो और दक्षिण नील के स्पर्श से उनकी चेतना जागृत होने लगी और दशा संभलने लगी। उधर ही एक संत आ निकले। उन्होंने देखा कि सुंदर सुगौर कुमार बेतरह पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। यद्यपि उसने ठिकाने से कुछ बताया नहीं, तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गए। निकट ही उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वही ले गए, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब वे सावधान हुए तब फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा। पूछते ही फिर वे रो पड़े। महात्मा जी भी आदर हो गए। कुछ उन्हें भी मन में उसके प्रति स्नेह हो गया। कुछ देर तक यही दशा रही। अंतर प्रकृतिशत होने पर प्रयागदत्त जी ने स्वयं महात्मा जी से अपना सब वृत्तांत कहा। महात्मा जी गदगद होकर उन्हें छाती से लगा लिया। मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है, मेरी आंखों का भी सितारा है। घड़ी रात गए। कुछ ग्रामीण माताएं आई और 2 भोग थाल निवेदन करती हुई बोली, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा और कथा हुई है। यह प्रसाद आप लोगों के लिए है, ले लीजिए। थाल सवेरे चले जाएंगे, हमें जल्द घर पहुँचना है, रात हो गई है। थाल रखकर यह कहती हुई वे तुरंत उल्टे पैर लौट गई। थाल न जाने किस खाने के अद्भुत सोने के थे। उन पर पुरैन के पत्ते बिछे थे, जिन पर नाना प्रकार के व्यंजन चुने थे। महात्मा जी और मामा प्रयागदास जी मंत्रमुग्ध की तरह उनकी तरफ देखते रह गए। पीछे जब महात्मा ने पत्ते टालकर थाल देखे तब वे हैरान हो गए और रहस्य भी समझ गए कि जगजननी बहन ने भाई की पहुनाई की है। सरल हृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खिलाया और स्वयं भी पाया। उन लोकोत्तर रसास्वाद में दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों महात्मा मस्त हो गए। वे सब पदार्थ भगवत रस से बने हुए थे, ब्रह्मानंद से बने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठे। मामा प्रयागदत्त जी का सारा श्रम और ग्लानि क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। हृदय कमल अंदर से सरोवर में लहराने लगा। प्रातःकाल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी वे दोनों स्वर्ण थाल साफी में लपेटकर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनका कोई लेने वाला न आया और न आने वाला था। परंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिए। बोले कि माता रियासेगी कहेगी कि बहन की चीज़ क्यों लाए, यह कन्या की वस्तु कैसे ले आए। अस्तुता बाबा जी उनके साथ गए और रास्ते में पहुंचकर जब लौटे तब थाल ले जाकर गणेश कुंड में डाल दिए। बहन बहनोई की भावना में मस्त प्रयागदत्त जी घर पहुँचे। माता ने पूछा, सब हाल कह सुनाया। पुत्र वार्ता सुनकर माता चकित रह गई और बहुत प्रसन्न हुई। हृदय के तल से एक प्रबल परंतु गंभीर करुण संतोष फूट निकला और आंखों से छलछला उठा। साल बीतने भी न पाया कि जगन्माता का अंश वह माता पतिलोक को परायण कर गई। प्रयागदत्त जी अकेले रह गए घर में और कोई भी नहीं। माता के देव पितृकर्म के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग दोनों उन्हें पूर्णतः अधिकृत करने लगे। इधर पास ही के एक ग्राम में पंडित जी ने उन्हें अपना जामृति बनाने के लिए घेरने लगे। सुसंपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, चाहते थे कि प्रयागदत्त को जमाई बनाकर अपने घर रखें और अपना उत्तराधिकारी बनाए। उनके एकमात्र कन्या रह गई, पुत्र स्वर्गगामी हो चुके थे। यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र थे, परंतु रूपशील और कुल से संपन्न थे। उनके पूर्ण पुरुषों में अनेक यशस्वी विद्वान हुए हैं। उनके पिता भी सात्विक गुणों से मंडित एक प्रतिष्ठित पंडित थे। जनता की मन में बड़ी श्रद्धा थी। बहुत लोग उनके शिष्य थे। अच्छी संपत्ति संचित थी, परंतु काल चक्कर ने
पलटा खाया। उनके जीवन के अंत के साथ ही उनकी संपत्ति का भी अंत हो गया। अग्निदेव ने देवांत सर्वस्व स्वाहा कर दिया। जो कुछ घर में था घर सही जल गया। माता केवल उस अपूर्व धन रतन शिशु प्रयादत्त को दोनों करों से समेटकर और अपने अंक में भरपूर भरकर बचा सकी थी। उस समय भाग निकलना ही उनका परम भाग्योदय था। लोगों ने कहा कि लड़का भागा है, कुलछनी है, पिता का भी भक्षण किया और धन संपत्ति का भी, पर उसका भाग्य भानु किस अलौकिक आकाश में चमकने वाला है यह किसी को क्या मालूम। यद्यपि असमय में पिता के परलोकगत होने से प्रयागदत्त जी की अलौकिकी वैदिकी विद्याओं के अधिकारी नहीं हो सके, परंतु सब विद्याओं की चरमा चेतना ब्रह्म विद्या का मधुर फल उन्हें प्राप्त हो ही गया और अक्सर साक्षर भी हो गए। यद्यपि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था, यद्यपि कुशांग वृद्धि होने से अल्पकाल ही में उन्होंने शाश्वत अमरकोश और मुहूर्त चिंतामणि भी पढ़ ली। फिर तो दूसरा ही रंग चढ़ गया। अस्तुतः कन्याछेदन पंडित जी को प्रयागदत्त जी ने कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने पछताव में घबरा उठे और झट अयोध्या को चल पड़े। चाहे वैसे 2 दिन बाद ही जाते, लेकिन अब वे कहाँ रुकते। श्री अयोध्या जी के रास्ते में पैर रखते ही प्रयागदत्त जी की दशा ही निराली हो गई। ऐसी उतावली हुई कि वे कैसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं। मानसंदिनी सरयू जी में स्नान करके परापुरी आनंदिनी की पावन भूमि का प्रयागदत्त जी ने प्रवेश किया। उषा देवी ने आरती की, दक्षिणालीन ने फूल बरसाए। पहले वे मणिकूट के उसी स्थल विशेष पर सीधे पहुँचे जहाँ बहन और बहनोई मिले। कुछ देर वहाँ बैठे रहे, पर उनके मिलने की ऐसी धुन उन्हें स्वार्थी की विश्राम करने के लिए भी अवकाश नहीं था। कुंजों और झाड़ियों में चारों ओर उन्हें ढूंढते फिरे। ढूंढते पूर्व परिचित बाबा जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी की ओर निकल गए। महात्मा जी ने उन्हें पहचान लिया और प्रेम पूर्वक स्वागत किया, विश्राम कराया। इनकी विहलता शांत करने के लिए उन्होंने उनके भाग्योदय सहित रहस्य की बातें कही, पर उससे वह और भी तीव्र हो गए। वियोग में प्रिय के चर्चाचार का यही परिणाम होता है। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया, फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी त्रिलोचन स्वामी के चरणों में लौट गए। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्य पूर्वक उठाकर बैठाया। महात्मा जी में उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी। जो प्रिय पथ का सहायक होता है वह स्वभावत श्रद्धेय तथा प्रेय हो जाता है। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा के लिए प्रार्थना की। सद्गुरु से उमड़ती हुई श्रद्धा के उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझा और दीक्षा दे दी। लंगोटी अंचला प्रदान किया। प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए। राजकुमार राजवेश में राज सिंहासन पर बैठ गया। हीरा खरादा जाकर स्वर्णभूषण में जड़ित हो गया। सिद्ध गुरु और सिद्ध शिष्य मंतराज की कलाओं से हृदय कमल की पंखुड़ियाँ खेलने लगी। रहस्य खिल गया। चक्कर संचालित हो गए। ज्योति जगमा उठी जैसे शक्ति केंद्र से ये आग बिजली की सब वित्तियाँ जल उठती हैं। कुछ रात के प्रयागदास जी की दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और वन बिहेड़ों में जहाँ तहाँ घूमने फिरने लगे। फिर तो यही रंग ढंग रहा। इधर निकल गए उधर ही निकल गए। खड़े हैं तो खड़े ही हैं, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं। न जाने कहाँ जा रहे हैं, न जाने क्या क्या देखते हैं, न जाने किससे क्या कहते हैं। दिन दिन और रात रात इसी दशा में बीत रही है। न खाने की सुध, न पीने की चिंता, न सोने की प्रवाह। अखंड योग निंद्रा और दिव्य स्वपन, जागृत की भूमिका और तुरीय के दृश्य, देह और रास्ते और देही अपने। किसी ने खिला दिया तो खा लिया और पिला दिया तो पी लिया। कोई प्रेमी उनके अपने हाथ से भी खिला दिया करते हैं और उनमें बड़े सुख का अनुभव करते हैं। परमहंस प्रयागदत्त जी भी बच्चों की तरह चुपचाप खा पी लिया करते हैं। लड़के उन्हें छेड़ा भी करते हैं। न जाने किसने
सिखला दिया था कि सब उन्हें मामा मामा कहकर पुकारने लगे। केस बिखरे हैं, शरीर पर धूल पड़ी है और आंखें चढ़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी के बंधु होने से आकाश में चंद्रमा ही लड़कों के मामा थे। अब श्री प्रियादास जी अब वे पैसे बटोरने लगे। यदि कोई पैसे देता तो अब वे ले लेते और रखते जाते। कुछ दिनों में जब काफ़ी पैसे जमा हो गए तब उन्होंने उनसे 3 जोड़े जूते बनवाए। जितने बढ़िया से वे बनवा सकते थे उतने बढ़िया 3 सुंदर जोड़ी जूते बनवाए। सुंदर सुकोमल तोशक और इतने ही पलंग, तीनों पलंग ऐसे एक से छोटा एक बनवाया। एक के पेट में एक अट सके, एक के ऊपर एक करके क्रमशः तीनों पलंग रख दिए। ऊपर वाले पलंग पर तीनों तोश के बिछाए और तीनों जोड़े जूते रखे और सिर पर रखकर वे चले। मस्तों की तो लीला ही निराली है। क्रीड़ाशील में प्रेमी ही तो ठहरे, उनसे बढ़कर क्यों हो। अस्तुतः मामा जी पहुँचे जाकर चित्रकूट। जहाँ जहाँ रास्ते में कुशा कंकट मिले वहाँ वहाँ वे बहनोई को कोसते जाते। सब ठीक शिला के परम रम्य प्रदेश में जाकर ठहरे। तीनों प्रियक सुसज्जित कर दिए, फूल भी तो तोड़ के बिछा दिए। तीनों प्रियकों को तले तीनों जोड़े जूते भी रख दिए। कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर झाड़ियों में घुस घुस के खोजने लगे। कहीं भी कुछ आहट मिलती, कुछ खड़खड़ाहट होती तो उधर ही वे उत्सुकता से देखने लगते। आंखों से अश्रु और उभरे हुए रोम, कूपों में सफेद बिंदु भरे हुए हैं। विश्राम की सुध नहीं, राम की बाट शोध रहे हैं। जब इधर उधर कहीं पता नहीं चला तब यह बकते हुए मंदाकिनी के और लौटने लगे। देखो छिप गया, न जाने कहाँ गया। प्रियादास आ गया, अच्छा छिपो। यहाँ आकर देखा कि तीनों प्रेकों पर तापस वैश्य में त्रिमूर्ति श्री राम लक्ष्मण और जनकनंदिनी विराजमान है। फिर तो आनंद का समुंदर ही उमड़ पड़ा। विरहलता पूर्वक बोल उठे, तुम लोग कहाँ थे, कब आए? मैं तो तुम्हें खोजता फिरा। फिर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए। राम जी बोले, अज इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? इस वन बीहड़ में तुम लोग कैसे रहते हो? माता सीता ने कहा, भैया मैं स्वयं चली आई हूँ, ये तो नहीं लाते थे। प्रियादास जी बोले, अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे। भगत भावन भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम है कि हम 3 ही एक साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते हैं, तो तुम्हारी रुचि रखने के लिए अभी बैठ गए हैं। अब तुम इन्हें ले जाओ और अपनी सेवा में रखो, इससे हमें अपने उपभोग से अधिक संतोष होगा। माता बोली, भैया तुम तनिक भी चिंता न करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं। सब वनवासी हमारी सेवा करते रहते हैं, कोई कष्ट नहीं होने पाता। मुझे तो वन बहुत सुहावन लगता है। हम लोग फिर मिलेंगे। क्या करते? फिर उसी तरह सिर पर वे खाट और उसके सब ठाट रखे चले। एक दिन बेचारे विश्राम भी नहीं करने पाए, उल्टे पांव लौटना पड़ा। लक्ष्मण जी ऐसे सुंदर अवसर पर भला क्यों चूकने लगे? उन्होंने साले साहब से कहा, प्रियादास जी हम भी बैठ लें, हमें भी ले चलोगे? प्रियादास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल उठे, हाँ हाँ चलो, सब लोग चलो। सरकार ने कहा, प्रियादास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही कहते हैं। बेचारे रह गए, बड़बड़ाते हुए चले। अपना रिश्ता उल्टकर गाली देते हुए बकने लगे, देखो चलना बोलना कुछ नहीं, मुझे ठगा करता है, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब आप ही वन में आए हैं, सोने का महल काटता है, वन बीहड़ अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, साथ साथ चली आई, जो वह कहता वही करती है। जंगल में हरे भरे पेड़ पल्लव और पंछी हिरन देखती है, बस जानती है वन बड़ा सुहावन है। जब देखेगी बाग तब न जानेगी। देखो न कांटों कुशों से उसे लिए फिरता है। बड़े नेमी बने हैं, पलंग पर नहीं बैठते, मुझे भी साथ नहीं लिया।
जान गया कि इसके साथ रहने से इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। बड़ा चतुर है वह, छोटा भी बड़ा खोटा है कहकर नहीं चला, इत्यादि बकते हुए प्रयागदास जी जाने लगे। कौतुक प्रिय कृपालु भगवान प्रिया अनुजा समेत मुस्कुराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही अयोध्या पहुंच गए। उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, पर पीछे जब जान गए तब कहने लगे, देखो रहने भी नहीं दिया और उठाकर फेंक दिया। कई दिनों तक यही बकते रहे। फिर दूसरा दृश्य खींचा और उसकी भावना में विभोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ तले उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसे भगवान ने कहा उन्होंने वैसे ही किया। खाट बिछाई, उस पर तोशक, उस पर पारूप पाप। आप अपनी एक वाणी में उन्होंने इसका वर्णन भी किया। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। यह प्रसिद्ध पद भी इन्हीं का है, इनकी अंतिम चरण यही है। इस तरह उनकी मस्तानी अटपटी वाणियाँ होती थी। प्राचीन अयोध्यावासी सज्जन कभी कभी कहा करते हैं और उन्हें विचित्र चारों चरित्रों की चर्चा भी किया करते हैं। परमहंस मामा प्रयागदास जी को 4-5 पीढ़ियाँ हुई हैं, लगभग 1.5 या 250 वर्ष ही हुए हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।